विकास के लिए कर की अदायगी जरूरी है। कोविड-19 के टीकाकरण को लेकर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की बैठक, 2 देसी टीकों के दूसरे चरण के परीक्षण पर चर्चा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, निजी अस्पतालों में कोरोना मरीज के इलाज में लगे कर्मियों का 50 लाख का बीमा। और राज्य में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं, 13 जिलों के 127 प्रखंड बाढ़ से प्रभावित। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं मिनती और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के विकास के लिए कर की अदायगी जरूरी है। आज नई दिल्ली में परामर्शी कराधान ईमानदार सम्मान वेब पोर्टल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस ऐप के शुरू करने का मकसद मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस है। उन्होंने कहा कि नए भारत के लक्ष्य के लिए सरकार निरंतर नए प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि आम लोगों को सहूलियत देने की मंशा से सरकारी कामकाज की प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है। ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, ऑनरिंग द ऑनेस्ट, 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की इस नई व्यवस्था का आज लोकार्पण किया गया है। इस प्लेटफॉर्म में फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म्स हैं। हमारा फोकस रहा है बैंकिंग द अनबैंक, सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड और फंडिंग द अनफंडेड। आज एक तरह से एक नई यात्रा शुरू हो रही है। ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ईमानदार का सम्मान। देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब देश के ईमानदार टैक्स पेयर का जीवन आसान बनता है, वो आगे बढ़ता है, तो देश का भी विकास होता है, देश भी आगे बढ़ता है। साथियों, आज से शुरू हो रही नई व्यवस्थाएं, नई सुविधाएं मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, इसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है। कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण के बारे में राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने की। स्वास्थ्य विभाग के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि बैठक में 2 देसी टीकों के दूसरे चरण के परीक्षण पर चर्चा की गई, जबकि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा टीके के तीसरे चरण के परीक्षण को लेकर भी विचार किया गया। कोविड-19 के टीकों के चयन के मापदंडों पर भी मोटे तौर पर विचार किया गया। यूके में डेवलप की और उन्होंने एक एग्रीमेंट किया एक प्राइवेट कंपनी से, जो विदेशी प्राइवेट कंपनी है। इस विदेशी प्राइवेट कंपनी ने भारत में स्थित इंडियन मैन्युफैक्चरर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट किया कि उसका मैन्युफैक्चर वैक्सीन का भारत में हो। दूसरी वैक्सीन है जो भारत बायोटेक इंटरनेशनल, हैदराबाद में हेडक्वार्टर्ड कंपनी है। ये आईसीएमआर के साथ कोलैबोरेशन में तैयार कर रहे हैं। इसके फेज 1 और फेज 2 ट्रायल चल रहे हैं। तीसरी वैक्सीन है जो जाइडस कैडिला, ये भी भारतीय कंपनी है, अहमदाबाद में हेडक्वार्टर्ड है, ये बना रहे हैं। इसकी भी फेज 1 और फेज 2 ट्रायल अभी चल रहे हैं।
प्रदेश में कोरोना से 3029 मरीज और स्वस्थ होकर अस्पताल से घर जा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि इसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 60,068 हो गई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में कोरोना से ठीक होने वालों की दर 66.33% है, जबकि कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 33,049 है। 33% हो गया है और पिछले 24 घंटे में यानी कल जो नए मामले प्रतिवेदित हुए हैं उनकी संख्या है 3,741। तो आप देखेंगे कि एक तरफ हम लोग जांच का दायरा बढ़ा रहे हैं, 1 लाख का जांच हम लोग शीघ्र प्राप्त करेंगे, ऐसा जैसा निर्देश हम लोग को प्राप्त हुआ है उसे शीघ्र पूरा किया जाएगा। 92,000 आज ही हम लोग पार कर चुके हैं। अब अस्पताल में चिन्हित निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को भी 50 लाख रुपए के बीमा का लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत ये बीमा लाभ दिया जाएगा। श्री पांडेय ने कहा कि बीमा का लाभ उन स्वास्थ्य कर्मियों को मिलेगा जिनकी असामयिक मृत्यु कोविड मरीजों का इलाज करते हुए हो जाएगी। गौरतलब है कि विभिन्न जिला प्रशासन ने कोविड उपचार के लिए राज्य में 120 निजी अस्पताल चिन्हित किए हैं। पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने 60 बिस्तरों वाले चकिया अनुमंडल अस्पताल के आइसोलेशन सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने इस सेंटर का ऑक्सीजन सिलेंडर सहित और कई अन्य सुविधाओं का निरीक्षण भी किया। श्री अशोक ने मौके पर उपस्थित चिकित्सकों और अधिकारियों को कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। चकिया अनुमंडल में जो है चकिया का SDH सब डिविजनल हॉस्पिटल को हमने डेडिकेटेड कोरोना हेल्थ केयर सेंटर के रूप में भी तैयारी कर ली है। यहाँ पे 4 पेशेंट भी अवस्थित है, 58 बेड अभी हो गए हैं। यहाँ पे जो ANM स्कूल बन रहा है उसकी बिल्डिंग भी हम टेक ओवर कर रहे हैं BMSICL से, और वहाँ भी जो है एक 50 से 75 के बेड के करीब जो है हम यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। तो चकिया वासियों को जो है कोरोना में जो है डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई बीमार पड़ता है तो निश्चित हम यहाँ पे जो है उनको ये फैसिलिटी उपलब्ध करा रहे हैं। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। नेपाल के तराई क्षेत्रों और राज्य में पिछले 24 घंटों से हो रही लगातार बारिश से बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो सकती है। राज्य में 16 जिलों के 127 प्रखंडों की 1271 पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं। NDRF और SDRF की 33 टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि अब तक 6,72,000 परिवारों को उनके खाते में 6,000 रुपए प्रति परिवार की दर से बाढ़ राहत राशि भेजी गई है। क्षेत्रों में वर्षा से अधिकांश नदियां उफान पर हैं। 16 जिलों के 75 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं। दरभंगा जिले में बाढ़ की वजह से स्थिति बहुत खराब है, जहां 20 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के कारण रेल से लेकर सड़क यातायात तक बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, सारण और समस्तीपुर जिलों में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर है। पूरे बिहार की बात करें तो अभी भी 16 जिलों की 74 लाख से अधिक की आबादी अभी बाढ़ से प्रभावित है। 1260 पंचायतों में बाढ़ का पानी है और लगभग 9.5 लाख लोगों को सामुदायिक रसोई के माध्यम से खाना दिया जा रहा है। पूर्व मध्य रेलवे के दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर रेल यातायात स्थगित है। लंबी दूरी की रेलगाड़ियों को वैकल्पिक मार्गों से चलाया जा रहा है। बाढ़ से संबंधित घटनाओं में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की 33 टीमें राहत और बचाव कार्यों में लगी हुई हैं। 5,60,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। करीब 15,000 लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। 1,204 सामुदायिक रसोई घर बनाए गए हैं, जहां से प्रभावित लोगों को भोजन की आपूर्ति की जा रही है। करीब 10 लाख लोगों के लिए इन केंद्रों से खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। बागमती, गंडक, कमला बालान और अधवारा समूह की नदियों का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अब भी ये नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक
उत्तरी बिहार की नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा होने की आशंका है। केंद्र सरकार ने एक अखबार के उस दावे का खंडन किया है जिसमें कृषि में यूरिया के इस्तेमाल को बंद करने की बात कही गई है। पीआईबी ने एक ट्वीट में इस खबर को निराधार बताया है। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि उसने खेती में यूरिया का इस्तेमाल बंद करने के बारे में कोई फैसला नहीं किया है। साथ ही उस खबर का भी खंडन किया है जिसमें स्कूलों को 1 सितंबर से 14 नवंबर तक चरणबद्ध तरीके से खोले जाने की बात कही गई है। पीआईबी ने ऐसी खबरों को गलत और निराधार बताया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट 2020-22 के शैक्षणिक सत्र के लिए नामांकन की तिथि 17 अगस्त तक बढ़ा दी है। प्रथम चयन सूची के आधार पर छात्र अब 17 अगस्त तक नामांकन ले सकते हैं। बोर्ड ने इसकी सूचना सभी डीईओ के साथ इंटर स्कूल और कॉलेजों को भेज दी है। पहले नामांकन की आखिरी तारीख 12 अगस्त निर्धारित की गई थी। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में एक पुस्तक का विमोचन करते हुए कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का पाठ्य पुस्तकों में विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए। बेंगलुरु में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर हुई हिंसा में 3 लोगों की मौत, कई पुलिसकर्मी भी हुए घायल। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने देश भर में बिना बैटरी लगे ई वाहनों के पंजीकरण को मंजूरी दी। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए एयर इंडिया ने मैड्रिड, मिलान, कोपेनहेगन, वियना और स्टॉकहोम के लिए उड़ानें रद्द करने का फैसला किया। निर्वाचन आयोग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ग्राम पंचायतों, जिला परिषदों और पोर्ट ब्लेयर नगर परिषद के चुनाव अगले आदेश तक स्थगित किए। पश्चिमी चंपारण जिले के मधुबनी प्रखंड के स्वास्थ्य केंद्र पर गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच में एक महिला को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। दरभंगा जिले के NH 27 और 57 पर बना पुल बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त होने के कारण यातायात को फिलहाल बंद कर दिया गया है। समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय में नाला निर्माण को लेकर पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प, पुलिसकर्मियों सहित कई लोग घायल, एक गिरफ्तार। यूईएफ चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में पीएसजी ने अटलांटा की टीम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच दूसरा टेस्ट मैच साउथहैम्पटन में आज ही खेला जाएगा। इंग्लैंड सीरीज में 1-0 से आगे है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के विकास के लिए कर की अदायगी है जरूरी। कोविड-19 के टीकाकरण को लेकर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की बैठक, 2 देसी टीकों के दूसरे चरण के परीक्षण पर चर्चा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, निजी अस्पतालों में कोरोना मरीज के इलाज में लगे कर्मियों का 50 लाख का बीमा। और राज्य में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं, 16 जिलों के 127 प्रखंड बाढ़ से प्रभावित।